हेलो दोस्तों, पाँव की सूजन के लिए जिम्मेदार दो इंपॉर्टेंट बीमारियां डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और सेलुलाइटिस दोनों ही डेंजरस है। दोनों में ही एक पाँव में ज़्यादातर दर्द और सूजन होता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किसको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस और किसको सेलुलाइटिस है और क्यों ये डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी है, आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। पाँव के सूजन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट इशूज़ है, ज़्यादातर दोनों डेंजरस बीमारियाँ, इसलिए इस डिफ्रेंशिएशन को करना ज़रूरी है। कैसे करते हैं आज इस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले सेलुलाइटिस जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है पाँव के स्किन में और सबक्यूटेनियस टिश्यू में। इसमें ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स में पाँव में बहुत ज़्यादा रेडपन आएगा, लालपन आएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, गर्म होगा छूने में वो एरिया, पेनफुल बहुत होगा, जैसे आप टच करोगे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा पेशेंट को। साथ में पेशेंट को फीवर आएगा और स्किन का अपीयरेंस ज़्यादातर स्ट्रेच ग्लॉसी होगा और वहाँ पे कभी कभार ब्लिस्टर्स या बलून जैसा जो स्किन फूल जाती है वैसा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये साइंस अगर किसी को देखने को मिल रहे हैं तो वो सेलुलाइटिस की तरफ ज़्यादा होगा। इसके ज़्यादातर लोअर लेग में देखने को मिलता है, हालांकि सेलुलाइटिस शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, पर ज़्यादातर पाँव के निचले हिस्से में होता है। ज़्यादातर कोई बाल वगैरह में निकल जाने की वजह से या कोई कारण से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने से इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन में कोई भी इंजुरी हो, कोई इंसेक्ट बाइट्स हो तो वहाँ पर भी हो सकता है। ज़्यादातर लो इम्यून वाले पेशेंट्स में, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, या जिन लोग को क्रॉनिक स्किन की प्रॉब्लम है जैसे एक्जिमा है या एथलीट फुट है उसमें देखने को मिलता है। जो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है वो इसी तरह का बीमारी है। इसमें भी दोनों में से एक ही पाँव में सूजन होता है। इसमें भी पाँव में दर्द होगा, लेकिन पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। इसमें कारण इन्फेक्शन नहीं, इसमें कारण पाँव की नली में क्लॉटिंग होता है, क्लॉटिंग की वजह से होता है। ज़्यादातर इसमें यूनिलैटरल यानी एक तरफ स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, पाँव बहुत ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन उतना टेंडरनेस नहीं होगा कि छूते ही जल रहा है या दर्द हो रहा है, वैसा नहीं होगा। दबाने पर दर्द होगा, ऐसा इसमें हो सकता है। इसमें भी वार्म रहेगा, लेकिन सेलुलाइटिस में कंपेरेटिवली ज़्यादा वार्म रह सकता है। स्किन का डिस्कलरेशन इसमें थोड़ा सा पेल या ब्लूइश होगा, जबकि सेलुलाइटिस में थोड़ा रेडन देखने को मिलेगा। और वेन जो है उसके पाथ पे आपको छूने से दर्द होगा, यानी टेंडरनेस होगा, कोई वेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ज़्यादातर ये पाँव में ही देखने को मिलता है, फीमोरल वेन्स वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादातर अलग है, इसमें कोई इन्फेक्शन या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होना रिस्क फैक्टर नहीं है। लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर बेड पर पड़ा हो, लॉन्ग फ्लाइट्स ट्रैवल करके आए हो, रिसेंटली पाँव में कोई इंजरी या सर्जरी हुई हो, कैंसर हुआ हो, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ गई हो, या कोई और ब्लड में क्लॉटिंग की बीमारियां हो, तो ये देखने को मिल सकता है। तो रिस्क फैक्टर प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स में फाइनली जब आप पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री लेते हो, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स देखते हो कि कहाँ पे इन्फेक्शन है, फीवर वगैरह है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वगैरह है। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए पेशेंट की यूनिलैटरल स्वेलिंग वगैरह की हिस्ट्री देखते हो, पेन टेंडरनेस वेन के लेवल पर देखते हो, ये सारी चीज़ों को आप इवैल्यूएट करते हो। बाद में आप पेशेंट का जब इमेजिंग करते हो तो अल्ट्रासाउंड में आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सी नली में क्लॉट है, किसमें नहीं। एमआरआई सीटी स्कैन में अगर एंजियोग्राफी करेंगे या वो एरिया को इवैल्यूएट करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है या क्लॉटिंग। डी डाइमर एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें कोई भी ब्लड में अगर क्लॉटिंग है तो उसको पकड़ा जा सकता है। सेलुलाइटिस में डी डाइमर उतना नहीं होगा बढ़ा हुआ, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में डी डाइमर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ब्लड का आप कल्चर कर सकते हैं, यदि ब्लड में कोई इन्फेक्शन या कीटाणु आते हैं तो ये ज़्यादातर इंडिकेट करेगा कि किसी को सेलुलाइटिस है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे सीआरपी लेवल्स, ये सारी ज़्यादातर सेलुलाइटिस में ज़्यादा बढ़ेंगे, हालांकि थोड़े बहुत ये आपके डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में बढ़े हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा आप वीनस एंजियोग्राफी कर सकते हो, जिसमें आप कैथेटर डाल के वहाँ कॉन्ट्रास्ट डाल के इंजेक्शन दे के कन्फर्म कर सकते हो कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है या नहीं। घाव में अगर वहाँ पे दिख रहा है, कोई वूंड दिख रहा है तो उसका बायोप्सी या टुकड़ा निकाल सकते हो, उसको कल्चर कर सकते हो या उसको इवैल्यूएशन कर सकते हो। घाव के एजेस का कल्चर कर सकते हो, इसमें कीटाणु ग्रो हो रहे हैं नहीं, तो ये सारी चीज़ों से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि किसी व्यक्ति को पाँव में जो सूजन हो रही है वो क्लॉटिंग की वजह से है, यानी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से है, या सेलुलाइटिस की वजह से है। ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ही बीमारियों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। सेलुलाइटिस में आप एंटीबायोटिक कीटाणुनाशक दवाइयाँ देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में आप पेशेंट को क्लॉट कम करने वाली यानी खून पतला करने की दवाई देते हैं, साथ में आप कुछ पेन किलर्स या इस तरह की मेडिसिन देते हैं। तो दोनों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। डिफ्रेंशिएशन करना ज़रूरी है क्योंकि दोनों बीमारियां अलग है, पर ये करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कई बार आपको बिना टेस्ट के समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है।
इसलिए आज हमने बेसिक पॉइंट्स कुछ पर बात करी, जिसके माध्यम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किस व्यक्ति को सेलुलाइटिस है, किसको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। पाँव के सूजन के और क्या कारण होते हैं और कैसे मैनेज करते हैं, सेलुलाइटिस और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, इस पर हमने अलग वीडियोस किए, इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दिन।